हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर। आप सभी को मेरे राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले विषय सूची के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कुल कितने अध्याय पढ़ना है और वह कौन कौन सी अध्याय हैं। ओके, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे थे विषय सूची के बारे में? तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितने अध्याय हमें पढ़ना है। ओके, इसमें जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट्स कहा जाता है। तीसरा है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पाँचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। छठा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और सातवां है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल खंड। ये जो सातवां जो अध्याय है ये हमें प्रैक्टिकल में पढ़ना है, ये अध्याय के अंतर्गत हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कौन? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करके? मिलकर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब दो पदार्थ या इससे अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप समझिए उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए, Mg+HCl अभिक्रिया करके MgCl2+H2 गैस मुक्त करती है। समझ गए? चलिए अब हम लोग अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में जानते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। किससे? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। और उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए, वह पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे Mg+HCl मिलकर MgCl2+H2 गैस मुक्त करती है। तो यहाँ पर Mg+HCl जो है वह क्या है? अभिकारक है, और यहाँ पर MgCl2+H2 गैस क्या है? उत्पाद है। तो समझ गए कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहा जाता है? कि अभिकारक एक वैसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद वैसे पदार्थ के कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं। तो जो नया पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स है मेरा कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ, कि दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है भोजन का पचना। भोजन का पचना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर होते रहता है। दूसरा क्या है? श्वसन। और तीसरा क्या है? लोहे पर जंग लगना। और चौथा क्या है? दही का बनना, मतलब दूध से दही के बनना ही क्या है? ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स हम लोगों का
रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो आइए हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझिए, कहने का मतलब है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, और निर्माण करने के बाद जो नए पदार्थ बनता है, तो पुराना पदार्थ और नए पदार्थ को हम एक समीकरण से निरूपित करते हैं, तो वह समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उदाहरण समझिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पर एक समीकरण बना हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो समीकरण जो हुआ उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और इसके संकेत में देखिए क्या लिखा है, Mg+O2 एरो MgO। तो वही यहाँ पर देखिए प्रतीकों को, मतलब अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों, तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रतीक हो गया या सूत्रों, इस पर क्या हो गया? सूत्र हो गया, ये संकेत हो गया। तो इसके द्वारा जब निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तथ्यों को जानकारी प्राप्त होता है। अब हमें रासायनिक समीकरण से क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है हम उसके बारे में जानते हैं। इसमें पहला है कि रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है कि रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है कि इस समीकरण में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। मतलब कि आप देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया उसका तो जानकारी मिल ही जाता है, और साथ ही साथ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ जो बनता है उसका भी ज्ञान हमें मिल जाता है। ओके, तीसरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उसके द्रव्यमानों की जानकारी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पादों की अगर मोल की संख्या हमको ज्ञात हो जाता है तो उसका द्रव्यमान भी हमें मालूम चल जाता है। चौथा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम अर्थात पदार्थों के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। बिल्कुल सही है कि ये जितने भी पॉइंट्स से हमें किससे प्राप्त होता है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट्स और टॉपिक्स। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।